ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषता बहुत है। सबसे पहली तो यही है कि बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और मन के कारक हैं, इसीलिए जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह में अपने जीवन को थोड़ा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि कर्क में। ये 3 फरवरी रात के 11 बजे के आसपास आ जाएंगे और 6 फरवरी सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना एक प्रकार से अच्छा या बुरा नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। अच्छा आपके लिए क्यों है? क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा हमेशा कारको भावना शायद दोष उत्पन्न करते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सबसे पहले 7वें घर के स्वामी केंद्र में है, अपने से 10वें में है, जिनका और 10वें से भी सप्तम में है। ये भी प्रमोशन का भाव होता है, 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन होता है। तो जिनका प्रमोशन आदि का कुछ चांस चल रहा था या बातचीत चल रही थी हफ्ते के शुरुआती भाग में, उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे धनेश शनि का प्रभाव है, जो लग्नेश भी है, यानी कि धन बढ़ेगा। धन का कुछ काम अटक रहा था वो आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन एक तो चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में, दूसरा विष दोष, तो मानसिक रूप से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नेगेटिव फीलिंग, थॉट्स नेगेटिव, पुरानी बातों को सोचना, घर में कलह कलेश, मन नहीं लगना, नीरस सा हो जाना और कभी कभी बहुत मूड फ्लक्चुएशन, बहुत मूड स्विंग्स, ये सब आपको हफ्ते के शुरुआत में तंग करेगा। तो एक प्रकार से ठीक है करियर के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, लेकिन मानसिक रूप से प्रभाव तो रहेगा। घर में कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो बहुत सेंसिटिव हो, कोई टची टॉपिक मत छुइएगा, क्योंकि फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नवांश कुंडली, थोड़ा पॉजिटिव सोच रखिए, बहुत सकारात्मकता आ सकती है केवल सोच रखने से। दशांश कुंडली, अगर जॉब में चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो उस पर कदम उठाना आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस, यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा काम भी मिलता हुआ दिख रहा है, बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। लव लाइफ, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे तो झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, कॉन्शियसली अपने लाइफ पार्टनर से बात कीजिए, उनका कॉन्शियस, उनका साइड जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, मन बहुत भागेगा गलत चीज़ों पर। सेहत, कफ रोग, छाती के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका 11वां भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य होगा। 6 फरवरी सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में यानी कि वृषभ में और 8 फरवरी सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5म भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो राजयोग बनेगा और यहाँ पे वो उच्च के हो गए तो और भी अच्छी अवस्था है। यहाँ पे वो गुरु के साथ आ गए तो गजकेसरी योग बन गया। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका, ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लाभ भी होगा, बिजनेस में भी लाभ होगा, पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। गजकेसरी योग की अपनी विशेषता है सकारात्मकता, क्रिएटिविटी। यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और बृहस्पति की अगर बात करें, वो उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि पराक्रम और क्रिएटिविटी दोनों का ही साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। धन की प्राप्ति, मानसिक संतुष्टिता, मानसिक क्रिएटिविटी, सब कुछ यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाना है। बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा काम यहाँ पे मिल सकता है। नवांश कुंडली, फैमिली के साथ भी टाइम बिताइएगा, एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता दिख रही है। दशांश कुंडली, अगर कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, ये हफ्ते का मध्य भाग भी उसके लिए बहुत अच्छा है, जैसे हफ्ते का शुरुआती भाग था। यहाँ पे अपने बारे में और जान पाएंगे, अपने करियर के बारे में और
चीज़ों को रिसर्च कर पाएंगे। बिजनेस बहुत अच्छा है, नया सीख पाएंगे कुछ काम और बिजनेस में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। लव लाइफ सौम्यता वाणी में और व्यवहार में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन मन भागेगा चारों दिशाओं में, इसलिए बहुत मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके आसपास के लोगों से बच के रहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हिडन मोटिवेशन है, कोई हिडन इंटेंशन है, आपके सामने अच्छा बनते हैं लेकिन आपका नुकसान करा रहे हैं कहीं ना कहीं से। देखिए इसको। सेहत पेट के रोग, आँखों के रोग और सेंस एंग्जाइटी, जिनको रक्त विकार है ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है जो बता रहा है कि जल्दबाजी से थोड़ा सा बचना है। 8 फरवरी सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। उपचय भाव है और मंगल के साथ बैठे हैं, कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि मंगल के साथ है और मंगल लाभेश भी हैं और मंगल आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था सॉल्व हो सकता है। सब अच्छा है, कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। ध्यान बस ये देना है कि मंगल वक्री भी है, पतित भी है। अभी चंद्रमंगल योग पैसे कमाने के लिए अच्छा है। जो नॉर्मल से हटके कोई पैसा कमाते हैं, अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाते हैं, यहाँ से 12वें घर को देखेंगे, गुप्त धन की वृद्धि होती है, विदेश से पैसे की वृद्धि होती है। लेकिन ये चंद्रमंगल योग छठे घर में गुस्सा बहुत दिलाता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, तो आपको एंगर मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को डालते हैं, तो उससे भी आपको बचने का प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज भौतिक रूप से आगे बढ़ेगा जीवन, रुकावटें दूर होंगी। नवांश कुंडली ऐसा लग रहा है इस हफ्ते पूरा ही कि फैमिली से टाइम बिताइएगा, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है आपके जीवन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बड़ा काम मिल सकता है, कोई तैयार रहिएगा। बिजनेस में खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं, फिर भी ये लग रहा है कि कुछ नया काम मिलेगा और खर्चे भी होंगे तो बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए। लव लाइफ आप बहुत आरोपीकरण कर रहे हैं, शायद ध्यान दीजिएगा इस पर। कभी कभी अपनी गलतियां भी समझनी चाहिए, हर चीज़ में अपने आप को ही विक्टिम मान लेना गलत होता है। वैवाहिक जीवन कुछ भी ऐसा टॉपिक गलती से भी मत छेड़िएगा, मजाक में भी, जो फिर सेंसिटिव हो। आपको पता है कि कौन सा बात आपके पार्टनर को चुभती है, अगर वो छेड़ दी यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। समय ठीक है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेहत पेट के रोग, एसिडिटी, ENT, सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है। हफ्ते के अंत में कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 2 बार, शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।